watching Football Today presented by Sports Wing। मैं हूं आपका होस्ट उमर खान और फीफा वर्ल्ड कप 2022 का एक और एक्साइटिंग डे अपने अख्ताम पे पहुंचा, जहाँ शुरू के जो दो क्वार्टर फाइनल्स हुए वहाँ पे तो हमें लगा कि जी अब कोई अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट नहीं आया, सीधी सीधी टीम्स अपना रास्ता बना के चली गई। लेकिन ट्विस्ट आया उसके बाद से, जहाँ पहले मोरक्को ने कमाल किया, राउंड ऑफ 16 में आगे क्वार्टर फाइनल्स में, और उसके बाद फिर जो कल हुआ है वो तो गजब ही हो गया। क्योंकि भाई सारी बातों की एक बात, कोई जीते ना जीते ब्राजील नहीं जीतेगा, और कल ये हो गया जी। एक्सपेक्टेशंस तो ये थी कि चलो यार सेमीफाइनल में आएगा, अर्जेंटीना से हारेगा, लेकिन वो वहाँ तक भी नहीं पहुँचे और कल क्रोएशिया के हाथों बाहर हो गए। पेनल्टीज पे मामला गया और पेनल्टीज पे क्रोएशिया गॉट द बेटर ऑफ देम। क्रोएशिया का अनबीटन रिकॉर्ड पेनल्टीज पे जाके कायम रहा। लेकिन मोर ओवर एनी अदर डे ब्राज़ील का दिन होता, क्योंकि उस मैच में 21 शॉट्स ब्राज़ील ने टोटल लगाए, 11 ऑन टारगेट थे और एक दफ़ा भी बॉल पार ना हो सकी। एनी अदर डे इट वुड हैव बीन 4-0 5-0, बट जो तारे थे वो क्रोएशिया के साथ थे और क्रोएशिया इसलिए सेमीफाइनल के अंदर आ गया है। जबकि नेदरलैंड और अर्जेंटीना की बात करें तो नेदरलैंड अर्जेंटीना के अंदर मैच बहुत ही कमाल हुआ। अर्जेंटीना 2-0 की लीड पे आ गया था और 83rd मिनट के अंदर गोल हुआ नेदरलैंड का, और फिर 2-1 हुआ। मैच अपने अख्ताम में चला गया, 10 मिनट का एक्स्ट्रा टाइम मिला और आखिरी लम्हात में कुदरत का निज़ाम आया और नेदरलैंड ने कमाल फ्री किक पे गोल किया। 2-2 हुआ, एक्स्ट्रा टाइम 0-0 हुआ और पेनल्टीज पे फिर जाके अर्जेंटीना जीता। तो अर्जेंटीना एंड ब्राज़ील एक्चुअली होना चाहिए था लेकिन है नहीं। क्रोएशिया और अर्जेंटीना आर थ्रू टू द सेमीफाइनल्स, वेयर एज मोरक्को, पोर्चुगल और फ्रांस, इंग्लैंड आज खेलेंगे। इस हवाले से बात करेंगे हम अपने पंडित के साथ, और हमारे साथ मौजूद है मिस्टर अली रज़ा, जिनका कल एक बड़ा ज़बरदस्त 3 पॉइंटर मिला है जो इन्होंने मेरे मुंह से निवाला छीना और इनको मिल गया। जी जनाब, कैसे उमर, आपको कैसा लग रहा है, कैसा महसूस हो रहा है? यार मुझे अफसोस हो रहा है एक तो, क्योंकि वो मतलब विसल बच गई थी तो फजूल की, और फ्री किक भी क्या कमाल फ्री किक ली कि उसने वॉल को पास दिया। कौन वॉल को पास देता है? एक प्रैक्टिस हुआ हुआ सेट पीस था ये, और बहुत ही बेहतरीन है कि उस मोमेंट में जहाँ पे इतना प्रेशर हो, सब एक्सपेक्ट कर रहे हो कि बस वहाँ पे गोल चाहिए, वहाँ पे इतना स्मार्टली इतनी चीकी फ्री किक लेना। ये हमारे साथ क्रेडिट टू जी तैमूर आमिर, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आगे ही भाग रहे हैं, इतनी एक्साइटमेंट है इंट्रोड्यूस कराने का तो वक्त ले दो। नहीं, लेकिन ये जो आपने निवाला खाने की बात की है, ऐसे निवाले इन्होंने मेरे भी बहुत खाए हैं इस शो में। इनको बहुत भूखे हैं यार, ये सब पॉइंट्स इनको दे दें। सबसे अच्छे एक्यूरेट प्रेडिक्शंस आई थिंक आई हैव बीन गिविंग आउट दिस पॉइंट। तभी आप टॉप ऑफ द टेबल हैं। और हमारे साथ गुल तायरानी होते, लेकिन गुल की बत्ती गुल हो गई, ब्राजील बाहर चला गया। तो गुल ने बोला इससे पहले कि जी मैं खुद ही गुल हो जाऊं, इसलिए गुल हमारे साथ मौजूद नहीं है, लेकिन उनकी प्रेडिक्शन मेरे पास लिखी हुई मौजूद है, वो आपके साथ हम शेयर करेंगे। तो लेट्स टॉक ऑन द मैच फर्स्ट। क्रोएशिया ब्राजील, जैसे मैंने कहा एनी अदर डे ब्राजील के 4 से 5 गोल होने थे। पेनल्टी भी मिस किया, आई बिलीव। पेनल्टी भी पेनल्टी मिसेस नहीं हुई है, बट as we go on to this match पेनल्टी मिस हुई है भाई, तभी तो नहीं, अच्छा वो तो नहीं, आई थॉट आप कह रहे हैं गेम मैच में नहीं हुई, उसमें हुई ऑब्वियसली पेनल्टी शूटआउट्स में हुई, लेकिन वो तो एक्सपेक्टेड थी। एक बार क्रोएशिया पेनल्टीज तक ले गई थी मैच को एकदम से। एक्चुअली अगर आप फॉलो कर रहे होते तो बेटिंग साइट्स पे ऑड्स चेंज हो गए थे, क्रोएशिया फेवरेट हो गई थी, क्योंकि सबको पता था कि अब पासा बदल गया, ये क्रोएशिया का जोन है, यहाँ पर क्रोएशिया फेवरेट। पहली मिस के बाद ऑड्स बढ़ रहे थे, वहां भी फेवरेट था क्रोएशिया की जो पेनल्टीज में बात है। लेकिन अगर उससे पहले आए तो देयर इज वन प्लेयर जिसके बारे में बात करना लाजमी है। मैं कहूँगा कि तारीख में फुटबॉल की इज अमंग द टॉप 3 मिडफील्डर्स, विच वुड बी लूका मॉड्रिच। मैं कुछ 12 साल उस बंदे को देख रहा हूँ, इज परफॉर्मिंग एट द हाईएस्ट पॉसिबल लेवल। जो कल उसकी परफॉर्मेंस थी, यू कैन नॉट रेप्लिकेट इट। आप तारीख में ऐसी परफॉर्मेंसेस देखते भी नहीं है। बहुत कम इस तरह के प्लेयर्स होते हैं जो इस लेवल पे इतना एक्सेल करते हैं। 37 years of age, he is operating probably on the same level as the greats like Zidane did. 105 सक्सेसफुल पासेस, 11 अनसक्सेसफुल, उसके अलावा अलग पूरे क्रोएशिया के अटैक का और डिफेंस का एंकर एक बंदा था मिडफील्ड में। हर पास लूका मॉड्रिच से ओरिजिनेट हो रही थी। जब बॉल आगे लेके जानी है, मॉड्रिच फॉल्स डीप, बॉल आगे खिलानी है स्ट्राइकर को, मॉड्रिच गोज फॉरवर्ड। 116 पासेस टोटल, 91% एक्यूरेसी, 105 टचेस, अ लेजेंड।
one of the A greatest legendary performance in a big match In a जहाँ big पर आप match. फेवरेट से अगेंस्ट खेल रहे हो, बिल्कुल। मिडफील्ड बैटल आप हार जाते तो आप वैसे ही आपको कोई चांस नहीं होता, वहाँ पर इस किस्म की परफॉर्मेंस देना। कैसेमीरो राइटली मैच के फौरन बाद मॉडरिच के पास गए उनकी शर्ट मांगने, बिल्कुल। क्योंकि he was deserved brilliant. it. It's one of the most incredible World Cup performances was given by Luka Modric kal. Most touches, most passes, most important player. Most final third passes. Most final third passes. On the day जब उनकी टीम को उनकी ज़रूरत थी, he stepped up like a captain, he stepped up like the big player he is, and he got his team through. Indeed. अच्छा, ये तो सब बात है कि जिले फुल टाइम नहीं हो सका। 105+1 मतलब एक्स्ट्रा टाइम के फर्स्ट हाफ के एंड पे नेमार ने गोल किया एंड ब्राजील वर सेलिब्रेटिंग वी आर थ्रू। 117 मिनट में पेटकोविच का जो गोल था, क्या कहेंगे, क्या हुआ, कैसे हुआ, क्यों हुआ? मतलब nobody was expecting Brazil were through to the semis. भाई देखें, जब नेमार ने गोल मारा आपको लगा कि ये तो एक मतलब स्क्रिप्ट लिखी गई हुई है, नेमार पहले से लेवल आ गए हैं ऑन इंटरनेशनल गोल्स, नेमार हीरो हैं ब्राजील के, उन्होंने अपनी टीम को सेमीफाइनल पहुंचा दिया। बहुत ही अच्छा गोल था ब्राजील का, बेहतरीन मूव थी, खुद उन्होंने शुरू की थी, खुद उन्होंने ख़त्म की थी। इट वॉज रिटन, एक तरीके से आपकी फिल्म खत्म हो गई थी, लेकिन क्रोएशिया ने कहा नहीं भाई अभी पिक्चर अभी बाकी है। उन्होंने एक और क्लाइमैक्स दिया उस फिल्म को, और अगेन क्रेडिट टू देम, वो टिके रहे, वो डिसअपॉइंट नहीं हुए। ब्राजील प्लेयर्स अगर आपने देखा फर्स्ट हाफ जैसे ही एक्स्ट्रा टाइम का खत्म हुआ, वो सेलिब्रेट कर रहे थे, वो लोग गले मिल रहे हैं एक दूसरे से, उनको लगा मैच जीत गए वो, और हमें भी लगा टू बी तभी कहते हैं नेवर सेलिब्रेट टू अर्ली। यस, एंड आई थिंक दिस वाज मेंटालिटी को क्रेडिट देना चाहिए। स्पोर्ट्स की बहुत बड़ी कहावत है। लेकिन अली जो गोल हुआ उसमें ब्राजील ने कहाँ गलती की जो वो गोल हो सका? हमें ब्राजील की ये फियर हमने कल भी डिस्कस किया था कि दे माइट गेट ओवर कॉन्फिडेंट। और ये आप लोगों ने नहीं, मैंने बोला। आप नहीं कहा था, मैंने आप लोग तो कह रहे थे इतनी बड़ी टीम है, ये तो कुछ उनको फर्क ही नहीं पड़ता। नहीं, मैंने कहा था गोल वो जरूर कंसीड करेंगे। आई प्रेडिक्टेड 2-1 आई थिंक। लेकिन जो लूप होल था ना, वो यही था कि दे गेट वेरी ओवर कॉन्फिडेंट। दूसरा मसला ये था कि उनकी अभी भी स्टार मैन डिफेंस जो वो प्रेफर करते खिलाना, वो खेल नहीं रही थी। तो क्रोएशिया टुक अपॉर्चुनिटी ऑफ इट, और क्रोएशिया की मेंटेलिटी बहुत एलीट थी, उन्होंने गिव अप ही नहीं किया। ब्राजील ने जिस तरह से मैच खेला, जिस तरह से गोल मारने के बाद सेलिब्रेट किया, वो चाह रहे थे कि वो बिल्कुल ऊपर से आएंगे, यार खत्म, इट्स ऑल ओवर, तुम लोग बैग पैक करना शुरू कर दो, स्टेडियम से चले जाओ। क्रोएशिया वाज लाइक नो, वील फाइट टिल द लास्ट मिनट। और इसकी एक और जो टैक्टिकल, जहाँ पर मुझे लगता है यहाँ पे ब्राजील गलत चली गई, उनको वहाँ पे थोड़ा सा और स्मार्टली मैच को सी ऑफ करना चाहिए था, फिनिश करना चाहिए था, वो और गोल्स उन पे गोल काउंटर पे पड़ा है। अब इस स्टेज पे जब आप 1-0 जीत रहे हो, दैट इज मोर देन इनफ, यू डोंट नीड टू स्कोर मोर गोल्स। ब्राजील की वही बात ना, वो अभी भी वो पार्टी मोड में थे, उन्होंने कहा कि एक के बाद एक गोल, थोड़ा डांस वांस हो जाए, वो सीन ही नहीं था वहाँ पर। वो अगर किसी तरीके से गेम को किल कर देते तो वो बेहतर था, बोरिंग बना देते मैच को। वो गोल मारने गए, इन पे काउंटर पे गोल पड़ गया, ब्रिलियंट काउंटर, रियली वेल वर्कड, गुड बॉल इनटू द बॉक्स, गुड फिनिश, लाइक, बट आई थिंक दैट इज समवेयर ब्राजील वेंट रॉन्ग। हाँ बिल्कुल। अब दूसरा मैच जो हुआ है नीदरलैंड अर्जेंटीना, वो भी इतना ही मजेदार रहा। 2-0 अर्जेंटीना की लीड, गेम वाज ऑल ओवर। 83rd मिनट में एक रे ऑफ होप आई, वेगहोस्ट आई बिलीव, इफ आई एम प्रोनाउंसिंग दैट राइट। 83rd मिनट में उनका गोल आया, और फिर वो जो आखिरी फ्री किक आखिरी लम्हात में ले गई, ऐसी फ्री किक मैंने तो पहले नहीं देखी। आई थिंक बहुत स्मार्ट, किसी ने एक्सपेक्ट भी नहीं किया, कोई नहीं। इवन पहले जो रो में 7 के प्लेयर थे और कीपर सब कह रहा था, वो रेफरी से पूछ रहा भाई ये कैसा लगा, मेरा मजाक वाला सीन हो गया। लेकिन अगर आप देखते 2 से 3 फ्री किक्स उनको पहले मिली थी, हाँ, उसी पार्ट में या क्लोजर टू द गोल, और उन्होंने सारी डायरेक्ट अटेम्प्ट्स करी थी। जो अर्जेंटीना की बॉल थी या जो उनके प्लेयर्स थे, वो एक्सपेक्ट कर रहे थे ये भी एक डायरेक्ट अटेम्प्ट आएगी, ये कोशिश करेंगे कि स्क्वायर करें किसी टॉप कॉर्नर पे, बट दे वर ऑन इट, दे वर पिक्चर परफेक्ट। उनको मालूम था वो क्या कर रहे हैं। ये वो होता है, लाइक इसको कहते हैं ट्रेनिंग ग्राउंड टैक्टिक्स कमिंग इनटू प्ले। ट्रेनिंग ग्राउंड पे हमेशा ही चलती हैं, रियल लाइफ में कभी नहीं चलती। येस्टरडे दे वर ऑन इट, और जिस तरह से हम कल से कहते हैं, आई थिंक उसकी फ्री किक की सबसे बड़ी क्वालिटी थी ही ये कि वो कोई एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था। दैट इज वेयर दे वर एबल टू स्कोर। सबसे बड़ी बात है एग्जीक्यूशन, कि अगर तो चले आपने पास दिया, उसने 6 बंदों के बीच में वो रोक के मिली सेकंड में शूट बहुत अच्छी फिनिश की, ठीक है। दैट वाज अनबिलीवेबल कि जिस तरह उसने रोका, ट्विस्ट किया, टर्न किया और हिट किया, कीपर यूं शॉक में ही रह गया कि हुआ क्या। तो दैट वाज जस्ट एक्स्ट्राऑर्डिनरी। और जब वो गोल हुआ तो आपको लगा कि यार पता है क्या, अब ब्राजील निकल चुकी है, ये लग रहा है कि अर्जेंटीना भी कर गई,
क्योंकि मोमेंटम पूरा नेदरलैंड्स के पास आ गया था, उनका ऑब्वियसली स्क्वाड बेहतर फील कर रहा था गोइंग इनटू पेनल्टीज, लेकिन वहां पर एमिलियानो मार्टिनेज ने अपनी क्लास दिखाई। वो अब कोपा अमेरिका के लिए भी उनको मेरे ख्याल में उनको क्रेडिट वैसे मिलता है, उनको और मजीद क्रेडिट देना चाहिए। वो ऑलमोस्ट सिंगल हैंडेडली अपनी टीम को उन्होंने कोपा अमेरिका जिताया था। तो और अभी ये वाला मैच इन्होंने, लेकिन जो पेनल्टीज की अगर बात करें तो जो फर्स्ट 2 सेव्स रहे, दैट वाज एक्स्ट्राऑर्डिनरी। मैं क्रेडिट दूंगा वैन डाइक को एज अ कैप्टन, वो उन्होंने स्टेप अप किया पहली पेनल्टी लेने के लिए। और मैं इनफैक्ट तैमूर कैन वाउच फॉर इट टू के वैन डाइक, नेथन एकी हैड एन इनक्रेडिबल गेम। 2 गोल खाए थे नेदरलैंड, लेकिन नेदरलैंड का डिफेंसिव यूनिट और फ्रैंकी डी जॉन्ग वन ऑफ द बेस्ट परफॉर्मेंसेस ऑफ दिस वर्ल्ड कप। लेकिन व्हेन देयर इज मेसी, देयर इज मेसी। नहीं, लेकिन मेसी ने भी इतनी काम एंड कंपोज पेनल्टी ली, कोई और इतना डेयर भी नहीं कर सकता कि ऐसी पेनल्टी ले। एवरीवन गोस फॉर इट। मेसी की नजर आ रहा था कि बहुत हटी हुई है, और उस पे फाउल हो रहे थे। बाय द ये पहला वर्ल्ड कप और चीज आपने फाउल का बोला, मेसी इज ऑन येलो कार्ड, तो अगर उनको येलो कार्ड अगले में मिलता है, ही वोंट बी प्लेइंग द फाइनल। नहीं, आई थिंक द क्लीन स्टेट मिल गई ना क्वार्टर फाइनल के बाद से, आपके सारे गुनाह माफ। अच्छा, तो वो सेमी और उसमें वो चीज ओके, मैं जरा कंफ्यूज था कि भाई ये उन्होंने किया ही इसलिए क्योंकि फर्स्ट करें मेसी जैसे प्लेयर को अगर सेमीफाइनल में येलो कार्ड मिल जाए तो फाइनल में मतलब अर्जेंटीना जैसी टीम जो कि मेसी पे इतनी डिपेंड करती है, उनके लिए तो ज्यादती है ना, और फैंस के लिए भी ज्यादती है। बट ये है कि देखें जो सिलसिला बन चुका है, अर्जेंटीना तो फाइनल के समझ लें बहुत एक स्ट्रॉन्ग कंपटीटर बन गया है। पोर्चुगल में और मेसी, मतलब रोनाल्डो मेसी, पोर्चुगल एंड उसकी पॉसिबिलिटी अब ज्यादा लग रही है। एक सिर्फ हड्डी बीच में रह गई है, वो है फ्रांस। इंग्लैंड को तो मैं गिन ही नहीं रहा। हाँ, इंग्लैंड को मैं भी इतना नहीं गिन रहा। मैं वैसे भी आप उनकी कमीज पहन के आए तो कोई उसमें सपोर्ट करने में क्या है, आप भी तो स्पेन को कर रहे थे, क्या हो गया? खैर हम भी इंग्लैंड को कर रहे हैं, सपोर्ट नहीं कर रहा, आई हैड टू चूज। बस आई लाइक देयर प्ले। आई एम वेयरिंग अ फिल फोर्डन टी-शर्ट। आई एम सपोर्टिंग फिल फोर्डन। आई लाइक इंग्लैंड टू, लेकिन जो भी है, ये मैंने बोला ना, ये क्वार्टर के आगे इनका, लेकिन मुझे भी नहीं लगता वैसे कि वो मेरी प्रेडिक्शन से ही पता चल जाएगा आपको। आई वुड से कि जिस तरह से टीम्स बाहर जा रही हैं, वैसे तो हम सबकी प्रेडिक्शन थी कि ब्राज़ील जीतेगी, अब हम बाहर हो गए, बट हमें ईदर वी शुड रिकंसिडर। बट एक बिफोर गोइंग फॉरवर्ड मैं एक चीज़ और ऐड करूँगा कि कल एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बना था ड्यूरिंग द अर्जेंटीना गेम, और वो ये रिकॉर्ड ये था कि पहली बार कोई वर्ल्ड कप गेम हुआ है जिसके अंदर 15 येलो कार्ड्स दिए गए। अर्जेंटीना वर्सेस नेदरलैंड्स। कल का ऑब्वियसली बहुत हीटेड मैच था, बात पे पड्डे हो रहे थे, हर ब्रेक पे आगे वो बेंच लड़ पड़ रही थी, और बहुत इंटेंस लड़ाई थी। मतलब 1-2 बार तो आई सॉ वैन डाइक जस्ट पुशिंग द प्लेयर्स ऑफ फ्रॉम मेसी ने मैच अपने उनकी नाक से खून बह रहा था जब उन्होंने मैच फिनिश किया है। टुवर्ड्स द एंड देयर इज अ रिपोर्ट, अब वो कॉज मुझे उनकी लैंग्वेज समझ नहीं आ रही, बट कुछ क्रेडिबल जर्नलिस्ट ने तो लिखा हुआ है कि वेगहॉर्स्ट जो सब्स्टिट्यूट थे, ही वाज स्टेयरिंग एट मेसी व्हेन ही वाज गिविंग जो अपना पोस्ट मैच इंटरव्यू दे रहे थे। मेसी ने उसको बोला कि लाइक यू नो आगे जाओ तुम, यू आर स्टूपिड। तो अब वो ट्रांसलेशन मुझे तो इतनी समझ नहीं आ रही, हम जस्ट रिलाइंग के इंटरनेट पे लोगों ने क्या लिखा है, बट ये मेसी कभी भी नहीं करते इस तरह का एटीट्यूड, उनका कभी नहीं होता। इज वेरी काम कंपोज। मेसी को हमने बहुत रैश होते हुए भी देखा है। अभी इस वर्ल्ड कप में उनकी वो आ रही थी कि सब कहते हैं कि बड़ा काम कंपोज, लेकिन कल बदतमीजियों की वीडियो भी बहुत हैं कि वो जो मारते हैं, जुड़ते हैं, रेफरी से बदतमीजी कर रहे हैं, जो वो ही ना मेसी को मतलब कोई फरिश्ते थोड़ी है, बिल्कुल इंसान है बाकी सबकी तरह। वो खेलते हुए लगता नहीं है कि इंसान है, लेकिन वैसे बाकी जो सारे मसाइल इंसान में होते हैं वो तो देखिए एटीट्यूड इश्यूज उनके रहे हैं। मतलब देयर वाज अ टाइम वेयर अर्जेंटीना के अंदर उनको जो गुस्सा ही आया हुआ था, तो वो बाकी प्लेयर्स को ही बोल रहे थे अपनी ज़बान में कि यू आर हियर फॉर मी टू प्ले फॉर मी, तो मेरी सुनो, इस तरह से करके कुछ उन्होंने किया था। जितने वो बड़े प्लेयर हैं, आई थिंक कुछ एटीट्यूड उनका बनता भी है। हाँ, बिल्कुल है, बिल्कुल। लेकिन एक चीज़ है, लेकिन आप मेसी की तारीफ कर रहे हैं, हजम नहीं हो रही। मैं क्या करूँगा मैं लेकिन टू बी ऑनेस्ट बात तो वैसे आप सही कह रहे हैं, लेकिन कल जो उन्होंने पास दिया था फर्स्ट गोल की, ऐसे बिल्कुल नहीं, मेसी ने फिर बहुत बड़ी परफॉर्मेंस दी है। इसके लिए मैं कुछ स्टैट्स भी आपसे शेयर कर लेता हूँ। मोस्ट शॉट्स इन द मैच, मोस्ट फाइनल थर्ड पासेस 20, मोस्ट चांसेस क्रिएटेड 3, most duels won 10, most fouls won 8, 1 goal 1 assist. Also after this game, अब मेसी, हम लोगों ने पिछले मैच के बाद बात की थी, मेसी और मैराडोना लेवल आ गए थे in terms of most chances created in World Cups ever. ये दोनों टॉप पे थे with 67. कल मेसी आगे चले गए, now Messi is number 1. प्लस वो जो पहले गोल की आप बात कर रहे हैं, तो no one was expecting कि मेसी पास करेंगे, वो विडी शॉट के ऊपर वेट कर रहे थे और उन्होंने इतना स्मार्ट, and this is not the first time मेसी ने किया है। उनको गोल्स की लालच नहीं, वो कहता है मेरी टीम
जी जी बिल्कुल, He's a team player. उनका असिस्ट रिकॉर्ड कितना बेहतरीन है। ब्यूटीफुल इंडीड ब्यूटीफुल। तो ये तो जी मैच के रिजल्ट्स रहे। अब फाइनली कांग्रेचुलेशंस टू क्रोएशिया एंड अर्जेंटीना फॉर मेकिंग टू द सेमीज। अब ये दोनों आपस में टकराएंगे पहले सेमी में, और दूसरा सेमी किसका होगा उसके ऊपर तो बात करेंगे, लेकिन अब बढ़ते हैं अगले सेगमेंट की तरफ। एंड वी हैव गॉट मीम्स। तो क्या जी अली हमारे पास मौजूद है? हमारे पास कुछ मजे के मीम्स मौजूद हैं। एक प्री मैच से पहले ये जो बिल्ली वाला मीम है, कोई ब्राजीलियन टीम रिप्रेजेंटेटिव थे, उन्होंने बिल्ली को उठा के फेंका है। हाँ, ये इसकी वीडियो है, बट दिस इज राइटली पुट कि क्रोएशिया ने बिल्ली को जिस तरह से बाहर किया, सॉरी ब्राजील को बाहर कर दिया। बिल्ली का सीन ये है कि कैट्स हैव टेकन ओवर कतर वर्ल्ड कप। वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में कांस्टेंट बैठी हुई हैं, वो ऊपर टेबल बैठी हैं, यहाँ तक कि इंग्लैंड के प्लेयर ने कहा कि उसका क्या, इस बिल्ली जिसको फेंक रहे हैं इसका नाम डेव रखा हुआ है। अच्छा, तो इस बिल्ली का नाम डेव है, और इंग्लैंड के प्लेयर ने बोला है कि अगर इंग्लैंड विंस द वर्ल्ड कप तो डेव विल गो होम विद अस। ठीक है, आई थिंक दे विल ओनली बी टेकिंग डेव होम, नॉट द वर्ल्ड कप। नहीं, तो वो जीतने के ऊपर कह रहे हैं, पता नहीं जीतेंगे तो डेव बेचारा इधर ही रह जाएगा। तो डेव की बड़ी खातिर तवाज़ो हो रही है भाई, उनको खाना वाना मिल रहा है, प्रेस कॉन्फ्रेंस में वो बैठ रहे हैं, लाइमलाइट मिल रही है। तो ये बिल्कुल है। नेक्स्ट वन ये कौन है जी? स्पाइडर कीपर। ये वाकई ये इन्होंने इसी तरह कीपिंग की है कल लिवाकोविच ने, और ना सिर्फ पेनल्टी शूटआउट में, उससे पहले मैच में इन्होंने क्या बेहतरीन कीपिंग की है। ये स्टैट्स आपके पास कोई उसमें कोई मजाहिया बातें करने वाली तो कर लें, वरना फिर मैं स्टैट्स बताने वाला हूँ, क्योंकि इनके स्टैट्स इनके बड़े बहुत इनक्रेडिबल स्टैट्स हैं। इनके इन्होंने बहुत सारे कल रिकॉर्ड्स कायम किए अपनी बेहतरीन परफॉर्मेंस से। तो बेसिकली लिवाकोविच ने कल 70 मिनट में उतने सेव्स किए जितने रिचार्लिसन ने पूरे टूर्नामेंट में नहीं किए हैं। ठीक है, सिर्फ मैच के 70 मिनट में उन्होंने इतने सेव्स कर लिए थे कल। उसके अलावा ये तीसरे कीपर बन गए, द थर्ड प्लेयर इन हिस्ट्री टू मेक 4+ शूट आउट सेव्स एट अ सिंगल एडिशन। तो अब ये पिछले मैच और इस मैच के मिला के 4 सेव्स कर चुके हैं। उसके अलावा इन्होंने क्या किया है, इन्होंने 9 सेव किए थे, विच इज मोस्ट बाय एनी क्रोएशियन गोलकीपर एवर इन अ सिंगल वर्ल्ड कप गेम। राइट, तो बहुत सारे बेहतरीन रिकॉर्ड इन्होंने अपने नाम किए। गेम्स के साथ कुछ स्टैट्स भी आ गई हमारे पास। बिल्कुल। अच्छा, ये आखिरी वाली जो है ये तो बेस्ट है। द ब्राजीलियंस कैन कीप डांसिंग और मॉड्रिच विल कीप टॉसिंग कॉइंस टू देम। द लेजेंड। Without a doubt. And now Croatia will start to believe. of course, पिछले टूर्नामेंट के भी फाइनलिस्ट हैं, और एक बिल्कुल अंडरडॉग किस तरह से खामोशी से फाइनल तक पहुंच गए, इस दफा भी वैसे ही वो सेमीज तक आए हैं, और ये सिलसिला रहा। नाउ लेट्स मूव टुवर्ड्स द क्वेश्चंस पार्ट। वी हैव गॉट अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस। पहला जी मायरा जफर पूछती हैं, हे फ्रॉम रेगुलर लिसनर ऑफ दिस शो, रियली लाइक इट, द प्लेयर्स हु गेट येलो कार्ड्स इन दीज 2 क्वार्टर गेम्स एज देयर वर मेनी, विल it affect them in the semis? वही मैंने जो बात अभी हमने बात कर ली थी, बट टू आंसर हर क्वेश्चन अगेन, कोई फर्क नहीं पड़ेगा मायरा, बिकॉज उनका जो क्वार्टर फाइनल के बाद सब प्लेयर्स को क्लीन स्लेट मिल जाएगी, उनका सारा जो पुराना डिसिप्लिनरी रिकॉर्ड है वो माफ हो जाएगा, अनलेस उनको रेड कार्ड मिला हो क्वार्टर फाइनल में। जैसे डेंजल डम्फ्रीज अगर सेमीफाइनल में जा रहे होते तो वो नहीं खेल पाते, लेकिन आपके जो येलो कार्ड जो स्टॉक अप हुए में वो क्लियर हो जाएंगे। अच्छा जी, अगले सुभान ये मेरे पे नमक छिड़कने की कोशिश कर रहे हैं, कहते हैं कांग्रेस अली रजा, उमर खान, लाफिंग इमोजी, 90+8। सुभान आपको करेक्ट करूं, 90+8 नहीं, 90+11। 90+8 नहीं, 90+11, मतलब वो थोड़ा और आखिरी लम्हात में मेरे साथ एंड हो गया। और ऐसा ही एंड एक इनके साथ हुआ था उस मैच में जहां पोलैंड वाला था, फ्रांस हो, तो वो इनके साथ हुआ था। तो दैट्स पार्ट ऑफ द गेम, यही इसका मजा है। लेकिन कल जो मेरे साथ हुआ वो ठीक नहीं हुआ, वो आई अंडरस्टैंड इनकी क्या फील थी उस मैच में, तो होता है जी। अच्छा जी, हमारे साथ मिस्टर अहमद मौजूद हैं, कहते हैं जस्ट वांट टू शेयर द फैक्ट दैट ओनली टीम टू स्कोर अ गोल अगेंस्ट मोरक्को इन दिस वर्ल्ड कप इज मोरक्को। Yeah, I think they scored a own goal, but Morocco के लिए once we start talking about the Portugal game, we have a lot of interesting stats. चलें जी, वो हम शेयर करेंगे। एंड वी हैव गॉट वन मोर एंड दिस सेज, राफे बगजा कहते हैं जी, द 2026 वर्ल्ड कप विल बी एक्सपेंडेड टू 48 टीम्स, डू द पंडिट्स थिंक दिस विल बेनिफिट द टूर्नामेंट एंड द क्वालिफाइंग प्रोसेस और बी अ डेट्रीमेंट? रेफ मैं इस पे यही कहूँगा कि आई थिंक इसमें जो 48 टीम्स हो जाएंगे, आई थिंक ग्रुप्स में 4 टीम्स लेकर 3 टीम्स हो जाएंगी उसके बाद, जो कि मेरा ख्याल है, मैं 100% श्योर नहीं, बट आई थिंक दिस इज व्हाट वुड हैपन। लेकिन इसका अगर 3 टीम्स आप कह रहे हैं तो एक टीम आगे जाएगी।
हर 3 में से एक जाएगी। Yes, that's what I think. You're making around 16 groups. Yes. तो फिर 16 टीम्स, वो लास्ट 16 बनेगा उसके बाद। Okay. ये होगा। अच्छा, मैंने अभी तक इसका स्ट्रक्चर प्रॉपर्ली उस तरीके से आई हैवंट डेल्व्ड इनटू इट, बट जनरली अगर इसको देख सकें कि आप 32 से 48 पे जा रहे होंगे तो एक तो इट विल हेल्प द मिड टियर टीम्स। जैसे आपको फॉर एग्जांपल द काइंड ऑफ प्लेयर्स हु हैव मिस्ड दिस वर्ल्ड कप, साला इज नॉट प्लेइंग दिस वर्ल्ड कप, ही विल प्रोबब्ली कम इन बिकॉज देयर विल बी 48 टीम। अर्लिंग हालैंड इजंट प्लेइंग दिस वर्ल्ड कप, नॉर्वे आ जाएगी। इटली तो मिड टियर टीम नहीं है लेकिन इटली आ जाएगी, समझ रहे हैं? तो एक तो सबसे ज्यादा फायदा आपको ये होगा कि ज्यादा टैलेंट देखने को मिलेगा, बेहतर प्लेयर जो कि किसी वजह से इस बार मिस आउट कर गए वो आ जाएंगे। उसके अलावा वो वाली टीम जिनको उस तरीके से आप नहीं भी रेट करते, जैसे कि इस बार हमें टुनीशिया टाइप की टीम देखने को मिली थी, वंडरफुल स्टोरी। इस किस्म की और टीम्स, ऐसी टीम्स को और ज्यादा चांस मिलेगा कि वो आगे एक्सप्रेस करें। 148 टीम डालो, पाकिस्तान को भी खिलाओ। नहीं, तब भी नहीं आएगा पाकिस्तान, क्योंकि पाकिस्तान की रैंकिंग आई थिंक एक्चुअली 170 के करीब है, तो 148 में ही पाकिस्तान नहीं कर लेंगे कुछ ना कुछ करके। इसी से प्रॉब्ली इसी तरह के अगर टूर्नामेंट हो तो हमारे चांसेस शायद अगले 20 सालों में कुछ हो जाए। नहीं, आई डोंट थिंक अगले 50 साल में पाकिस्तान आता दिख रहा है, बट उम्मीद पे जी दुनिया कायम है। बढ़ते हैं अब आज के जो 2 क्वार्टर फाइनल्स, रिमेनिंग क्वार्टर फाइनल्स हैं, बहुत ही एक इंटरेस्टिंग मैचेस। मोरक्को वर्सेस पोर्चुगल पे बात करते हैं जी। क्रिस्टियानो रोनाल्डो क्या फील कर रहे होंगे जी? मेसी जो है वो पहुंच चुके हैं सेमीफाइनल में। यार नोइंग रोनाल्डो, आई थिंक उन्होंने कल का पूरा मैच देखा होगा और उन्होंने बहुत पर्सनली, उन्होंने ना सिर्फ मैच देखा होगा, उन्होंने मैच के बाद मेसी के सारे स्टैट्स निकाले होंगे, सारे रिकॉर्ड्स निकाले होंगे, इसने क्या क्या तोड़ा है, मैंने जाके क्या क्या करना है। मसला ये है कि उनको वो तोड़ने का मौका दिया जाएगा या नहीं दिया जाएगा। मुझे पर्सनली लगता है कि रोनाल्डो को बेंच पे बिठा के पकाया जा रहा था। ये मेरी इस मैच के लिए, इस मैच के लिए अब ये बड़ा, लेकिन फिर उसको उस बच्चे को कैसे निकालें भाई? गोंकालो रैमोस को आप क्या जवाब देंगे? जो भी आप रोनाल्डो को इस मैच में अनलीश करने वाले। आई डू थिंक कि रोनाल्डो प्रॉब्ली बेंच से स्टार्ट करेंगे और हाफ टाइम तक अगर स्कोर 0-0 रहा या मोरक्को ने गोल कर दिया तो फिर उनको लाया जाएगा। स्टार्ट करते हुए देखिए, गोंकालो रैमोस ने जो परफॉर्मेंस दी है वो बेंच नहीं होने वाले, देयर इज नो डाउट। बट रोनाल्डो का मसला ये है कि वो अब खुद भी विंग से खेलना प्रेफर नहीं करते, क्योंकि उसमें उनको ट्रैक बैक बहुत ज्यादा करना पड़ता है और वो नहीं कर सकते, तो उनको भी सेंट्रली खेलना है। तो अब अनलेस वो कोई टैक्टिकल चेंज हो और वो विंग से खेल लें या फिर वो 4-4-2 में इन अ पार्टनरशिप खेल लें तो वो खेलेंगे, वरना आई आल्सो सी हिम स्टार्टिंग ऑन द बेंच। इवन इफ ही स्टेज ऑन बेंच तो और खतरनाक ये होगा कि एज आई सेड, मैं बार-बार जो अल्फाज इस्तेमाल कर रहा हूं कि रोनाल्डो को आज मैच में छोड़ा जाएगा कि जा गो अटैक, यू नो, वो खुखार शेर की तरह लपकेंगे। बट देन अगेन हम जो अभी बात कर रहे थे कि मोरक्को के अगेंस्ट स्कोर ही नहीं हुआ इस वर्ल्ड कप में, वाहिद स्कोर हुआ है वो भी उन्होंने खुद ही किया। मोरक्को की अगर मैं इस तरह से देखूं ना, अनबीटन रन इन द वर्ल्ड कप इन 5 मैचेस, 6 क्लीन शीट इन द लास्ट 7 गेम्स वो अब तक रख चुके हैं ऑलमोस्ट। वर्ल्ड कप में 4 गेम्स में से उन्होंने 3 क्लीन शीट्स रखी हैं, विच इज़ बाय फार द मोस्ट फ्रॉम एनी अफ्रीकन साइड। अगर मैं अफ्रीकन साइड से ऊपर आऊँ तो वो पहली एक अफ्रीकन साइड बन सकते हैं, सॉरी 4th अफ्रीकन साइड बन सकते हैं जो कि लास्ट 8 में आ चुके हैं और उसके बाद सेमीज में जाएँ। इससे पहले क्वार्टर फाइनल में सारी अफ्रीकन साइड्स एलिमिनेट हुई थी। 1990 में कैमरून, 2002 में सेनेगल, 2010 में घाना। तो ये रिकॉर्ड भी वो बीट कर सकते हैं अगर वो सेमीज तक चले जाएँ। फिर उसके बाद अगर हम आ जाएं तो उनकी इन दोनों टीम्स का कब मुकाबला हुआ था? पोर्चुगल और मोरक्को का मुकाबला हुआ था वर्ल्ड कप में एक दफ़ा, इससे पहले 1986 में, तकरीबन 36 साल पहले, और वो मैच मोरक्को जीती थी 3-1। तो अगर इस एंगल से देखा जाए तो और अगर टीम्स के ऊपर भी मैं आ जाऊँ इसी अपनी टायरेट में के वन ऑफ द मीनेस्ट डिफेंसिव यूनिट जो है ना इस वक्त, वो है मोरक्कन टीम। दे आर सो गुड विद डिफेंस के पोर्चुगल के लिए बहुत मुश्किल होगा। कुछ इंजरी कंसर्न्स हैं लेकिन आई स्टिल थिंक मोस्ट ऑफ द प्लेयर्स वुड मेक इट। उनके सेंटर बैक एगर्ड इंजर हो गए थे जो साइज को पार्टनर कर रहे थे। साइज खुद इंजर्ड है, साइज खुद भी इंजर हो गए। yes, तो ये अब एक बड़ा मसला है क्योंकि उनके वो डेफिनेटली जो उनके सेंटर बैक पार्टनर थे वो तो ही लिम्प्ड ऑफ विद हैमस्ट्रिंग इंजरी, मुझे नहीं लगता वो रिकवर कर पाए होंगे। एगर्ड का ये है कि ही इज इंजर्ड लेकिन ही इज एक्सपेक्टेड टू मेक अ सरप्राइज रिटर्न। साइज का ये है कि ही हैड सम आई थिंक कुछ ट्रीटमेंट उनका हुआ है, थाई इंजरी थी उनकी भी एक्सपेक्टेशन है कि वो आ जाएंगे। हकीमी एंड माजरूई आर फिट। एमराबैट जिसको हमने बहुत इस वर्ल्ड कप में प्रेज किया है, बहुत क्रूशल हैं। अगर ये मेरे सामने तैमूर ने रखा हुआ भी है कि वो उनकी मिडफील्ड की जान है पूरी वो बंदा।
ही हैज़ अ बैक प्रॉब्लम। उनकी बैक इंजरी हुई थी लास्ट गेम में, जिसके थ्रू उन्होंने वो मैच पूरा खेल लिया था। अब ये कंफर्म नहीं है कि वो नेक्स्ट मैच knowing him they are all fighters, all these guys are fighters. I think अगर थोड़ा सा भी चांस होगा ना तो ये लोग अपने पेन किलर्स वगैरह खा के आ जाएंगे। अब दूसरी तरफ स्विट्जरलैंड एक बहुत अच्छी डिफेंसिव टीम थी, पोर्चुगल उनके अगेंस्ट 6 गोल करते हुए आ रहा है। बिल्कुल। एक पोर्चुगल का जो एज अ टीम वो जितने जेल्ड इन है और जिस तरह वो परफॉर्म कर रहे हैं, जितने वो हंगर नजर सब में आई है, उनमें कुछ ज्यादा नजर आई है। व्हाट डू यू थिंक कि पोर्चुगल आज जब मोरक्को के अगेंस्ट उतरेगा, रिगार्डलेस के जी उनकी सारी क्लीन शीट्स गई हैं, पोर्चुगल का क्या माइंडसेट होगा? देखिए पोर्चुगल विल अगेन कम टू स्कोर गोल्स। उनको पता है उनके पास वो इंडिविजुअल्स मौजूद हैं जो क्लिनिकल हैं। स्पेन के अगेंस्ट जो मोरक्को को एक चीज़ थोड़ा फेवर कर रही थी ना, जो कि एंड अगेन फुल क्रेडिट टू देम, वो फिर भी उसमें से रिजल्ट ले पाना बहुत मुश्किल था। वो ये है कि स्पेन के बारे में अक्सर कहते हैं दे आर द बेस्ट टीम बिटवीन द 2 बॉक्सेस, लेकिन बॉक्सेस के अंदर वो इतनी अच्छी टीम नहीं है। वो चांसेस तो बना लेती है लेकिन चांसेस फिनिश नहीं करते। पोर्चुगल का उल्टा सीन है, पोर्चुगल शायद उतने चांसेस ना बनाए, मतलब बॉल को उतना कंट्रोल ना करे जितना स्पेन करती है, लेकिन उनको जो चांस मिलेगा वो उनका सब्स्टिट्यूट रोनाल्डो है यार। मतलब सब सोच लें आप, तो मतलब वो लोग चांसेस फिनिश करेंगे। यही मसला है कि मोरक्को ज्यादा चांसेस दे नहीं पाएगी पोर्चुगल को। लेट्स सी विद अ फुली फिट टीम, मुझे लगता है कि दे कैन टेक देम टू द डिस्टेंस एंड एक्स्ट्रा टाइम और पेनल्टी तक मामला जा सकता है, बट बहुत क्वालिटी है पोर्चुगल में। अगर अली पेनल्टीज पे मामला जाता है, who would have the upper hand? Although ये कुछ कहा नहीं जा सकता, लेकिन still यार I would say कि आई थिंक पेनल्टीज पे जाता है तो शायद मोरक्को विल हैव द अपर हैंड जस्ट बिकॉज वो एक जीत के आए हैं, उनका कॉन्फिडेंस अप है। मैं जो मेरे सामने इंजरीज की भी अभी वो है और जो अपडेट है, मुझे एक्चुअली लग नहीं रहा कि पेनल्टीज तक जाएगा वैसे मुकाबला। मुझे लग रहा है ये फुल टाइम में ही रैप अप हो जाएगा। रोनाल्डो खेलेंगे नहीं, रेमोस स्टार्ट करेंगे। रेमोस ने रिकॉर्ड बनाया था, 4+ गोल्स में वो इन्वॉल्व थे। आखिरी बार किसी प्लेयर ने किया था, वो एक रशिया के प्लेयर थे ओलेक्सेलेंको, 1994 वो भी इन डेब्यू वर्ल्ड कप गेम। तो मुझे लगता है पोर्चुगल उस तरह से हैमर नहीं करेगी जैसे उन्होंने लास्ट मैच में किया था। दे विल स्क्रैप अ विन। और 1-0 कह रहे हैं? 1-0 कहता हूं मैं पोर्चुगल। 1-0 फुल टाइम पोर्चुगल कहते हैं। जी तैमूर? आई विल गो 2-1 टू पोर्चुगल in full time। मेरा सवाल भी है तुम्हारे ऊपर। कैंसेलो ने स्विट्जरलैंड में नहीं स्टार्ट किया था। Do you think that was down to injury or was that a tactical decision? Tactical move थी राफेल and it worked. Dalot played well. Dalot ने यूनाइटेड के लिए भी अच्छा करते आ रहे हैं, लेकिन फिर भी having said that Cancelo is a world class fullback। मतलब अगर कोई ये भी बोले कि वो दुनिया के बेस्ट फुलबैक हैं तो उसमें कोई बहुत बड़ी ओवरस्टेटमेंट नहीं होगी है। राइट, आई विल गो विद बहुत क्रूशियल फैक्टर है। आई विल गो विद 2-0 पोर्चुगल फुल टाइम। कैंसेलो दोनों साइड पे भी खेल सकते हैं, सिटी के लिए लेफ्ट बैक पे खेलते हैं, यहाँ पर पोर्चुगल के राइट पे खेलते हैं, तो मतलब खिलाने को तो आप उनको कहीं भी खिला सकते हैं। मसला है गुरेरो आल्सो प्लेड वेल। राइट, तो वहाँ टैक्टिकल डिसीजन बहुत डिपेंड करता है। आई थिंक ही विल प्रोबब्ली मेक अ कमबैक, इफ ही इज फिट ही विल मेक अ कमबैक। अच्छा, ये गोल हमारे साथ नहीं, लेकिन उनकी प्रेडिक्शन है पोर्चुगल टू विन इन एक्स्ट्रा टाइम 2-1, और हम में से कोई भी मोरक्को को नहीं प्रेडिक्ट कर रहा। लेकिन हम सबके दिल में मोरक्को है, हम सब चाहते हैं मोरक्को जीते। ये मैं अग्री करूंगा। वैसे तो मैं गोल की प्रेडिक्शंस लेना नहीं चाह रहा था, ये वही वाली बात हो गई, बच्चा क्लास में नहीं, आपने उसका होमवर्क फिर भी कलेक्ट कर लिया। ये अथॉरिटी आपने अपनी तरह इस्तेमाल की उमर भाई। गोल की प्रेडिक्शन काउंट नहीं होनी चाहिए, बट फॉर द लव ऑफ माई नीज आर्या वी विल टेक दिस प्रेडिक्शन। आई want to change mine, लेकिन चलें I'll stick with it। आपको मौका दे देता हूँ, अगर करना चाहते हैं। सोच क्या रहे हैं, चलें इसमें मेरे जहन में एक आ रही है 2-1। मुझे लग रहा है मोरक्को एक 2-1 मैंने दी हुई। आप मेरी प्रेडिक्शन के साथ जाना चाहेंगे? मेरे रिकॉर्ड के साथ आप मेरी प्रेडिक्शन के साथ जाना चाहेंगे? मुझे लग रहा है कि गोल कर देगी मोरक्को, बट एट द सेम टाइम मैं जो पोर्चुगल की डिफेंस देख रहा हूँ, मुझे गोल होता हुआ नजर भी नहीं आता। इतने सॉलिड हैं। मुझे तो आपकी प्रेडिक्शन ज्यादा अच्छी लग रही है अपने से। हाँ, वैसे मुझे भी इनकी प्रेडिक्शन अच्छी लग रही है, लेकिन मैं फिर भी कह रहा हूँ आखिरी लम्हात में दूसरा आएगा। आप कह रहे हैं, चलें I'll stick with 1-0। मैं 2-0 बोला हुआ है पोर्चुगल। हम चारों की डिफरेंट प्रेडिक्शंस हैं आज। So let's see what happens। अब आते हैं जी आखिरी गेम पे, फ्रांस एंड इंग्लैंड। बीच में एक बॉर्डर का फर्क है, लेकिन टैलेंट में जमीन आसमान का। पता है, टैलेंट में जमीन आसमान का फर्क नहीं है, ये बात से मैं डिसएग्री करता हूँ। टैलेंट में दोनों टीम अल्ट्रा बहुत अच्छी है, लेकिन व्हेन इट कम्स टू वर्ल्ड कप, व्हेन इट कम्स टू यूटिलाइजिंग द टैलेंट, उसमें फर्क है। वर्ल्ड कप के ऊपर बात आती है, इंग्लैंड अपनी पोटेंशियल पे कभी नहीं उतरता। आप शुरू से, जब से वर्ल्ड शुरू हुई है फुटबॉल और वर्ल्ड कप्स हो रहे हैं, आप देख लें इंग्लैंड 66 में भी अगर VAR होता तो इंग्लैंड वर्ल्ड कप ना जीतता। कहने का मकसद ये, गुस्सा है इस बात पे इंग्लैंड का कि दे शुड हैव वन एटलीस्ट 3 वर्ल्ड कप्स बाय नाउ। जितना उनके पास रिसोर्सेज,
जितना उनके पास टैलेंट, जितना उनके पास पैसा, दुनिया उनके पास फुटबॉल खेलने आती है, बट व्हेन इट कम्स टू डिलीवरिंग दे हैव ऑलवेज फेल्ड एट क्रूशियल स्टेजेस। एंड मसला ये है कि 66 के अलावा उनकी ऐसा जो करीब भी नहीं आए हैं। ऐसा नहीं है कि वो हर बार सेमीफाइनल में आगे हार रहे हो या हर बार फाइनल में आगे हार रहे हैं। पिछले वर्ल्ड कप में तो इंग्लैंड फिर अपने आप को बैक कर रहा था कि कुछ, और वो किस तरह से मैं बताऊं, आप जो इंग्लैंड को चोकर्स बोलते हैं ना, मैं उससे इसलिए डिसएग्री करता हूं क्योंकि मुझे लगता है आप क्योंकि क्रिकेट की रेफरेंस दे रहे हैं ना आप एक तरीके से, मुझे लगता है आप साउथ अफ्रीका को डिसरिस्पेक्ट कर रही हो। साउथ अफ्रीका कम से कम सेमीज और फाइनल में तो आगे हारती है, या न्यूजीलैंड हो गई तो वो फाइनल में तो हारती है। सेमीज में अभी आई है 2018 में, कब आ रही थी सेमीज में? स्टैट बता देता हूँ। क्वार्टर फाइनल एग्जिट्स इंग्लैंड के बहुत कॉमन रहे। 1954, 1962, 1970, 1986, 2002, 2006 सब क्वार्टर फाइनल में बाहर गए। 2022 में डाल दें 6 ऑफ देयर लास्ट 8 यानी 8 में से 6 उनके जो पिछले वर्ल्ड कप टूर्नामेंट्स थे वो किसी यूरोपियन टीम के थ्रू ही आ रहे हैं, और आज रात फिर वो एक यूरोपियन टीम से मुकाबला करेंगे। ठीक है, तो अब फिर आप जो कह रहे हैं तो ये देखो क्वार्टर्स तक तो रेगुलर आ रहे हैं, 32 में से टॉप 8। क्रिकेट की अगर हम बात करें 10 में से टॉप 4, तो चलें ठीक है, चलें ठीक है, सही है, तो कंपैरिजन सही है। लेकिन देन अगेन गुस्सा इस बात का, ऐसा नहीं कि इंग्लैंड से कोई इख्तलाफ है, इंग्लैंड इज वन ऑफ माय फेवरेट टीम्स, वी ऑल लव इंग्लिश प्रीमियर लीग। लेकिन अफसोस होता है कि जब आपका पोटेंशियल और आप पोटेंशियल पे ना उतरो ना तो दिल दुखता है, और जब दिल दुखता है तो फिर ऐसी बातें होती हैं। बट देन अगेन फ्रांस, एम्बापे और जो उनकी बाकी की फोर्स है, क्या देख रहे हैं? जस्ट इमेजिन एम्बापे रनिंग एट मैग्वायर यार, मुझे तो वो मुझे जापान की वो ब्लर वीडियोस आ रही है ज़हन में, मैं क्या बोलूं, मतलब गलत हो रहा है। इसमें अब मैं ये आप दोनों से भी सवाल करूंगा, ये गुल इस पे काफी जिक्र करता था पहले कि जॉर्डन पिकफोर्ड, हैरी मैग्वायर रेट नहीं करते, लेकिन 3 सक्सेसिव क्लीन शीट सो फार, तो क्या लगता है? But he has not come against a player of Mbappe's skill and pace. काइल Mbappe, वॉकर का क्या वो होगा? I think काइल वॉकर खेलेंगे। I think ये काइल टैक्टिकल वॉकर डिसीजन खेलेगा। होगा कि वो एम्बापे के अगेंस्ट उनको रखेंगे बहुत, और एक स्मार्ट डिसीजन होगा। साउथगेट मुझे लगता है कि इतने स्मार्ट तो है कि उनको ये चीज़ रियलाइज हो जाए कि अगर कोई फुल बैक उनके पास है जो काउंटर कर सकता है एम्बापे की पेस को, तो वो मेरे ख्याल से एक फुल बैक कर सकता था, वो इंग्लैंड के लिए वर्ल्ड कप खेल नहीं रहा, जो कि मेरा करंट फेवरेट फुटबॉलर है, रीस जेम्स। लेकिन आई थिंक वॉकर को खिलाया जा सकता है सिर्फ एम्बापे को रोकने के लिए, और लेकिन फिर भी मुझे मैग्वायर के अगेंस्ट भागते हुए देखिए एम्बापे का न सिर्फ पेस, जो उनके फिनिशेस इस वर्ल्ड कप में रहे, दैट इज अनबिलीवेबल। फुट मूवमेंट उनकी इनक्रेडिबल है, अनबिलीवेबल फिनिशेस रहे। और फिर दैट्स नॉट ऑल, जो उनके गिर्द प्लेयर्स हैं, एवरीवन हैज बीन ब्रिलियंट। जिरू सो फार 36 ईयर ओल्ड, स्कोरिंग लाइक एनीथिंग, 3 गोल इस वर्ल्ड कप में उन्होंने मारे हैं। आई थिंक मैं तो उनको एक्चुअली आज रात भी स्कोर करता हुआ देख रहा हूँ, 1 गोल। आई थिंक इंग्लैंड को ये देखना पड़ेगा कि वो मैन फॉर मैन कहाँ पर फ्रांस से थोड़ी सी बेहतर है, जहाँ पे वो एडवांटेज गेन कर सकते हैं। मुझे ऑनेस्टली सबसे बड़ा जो एक एडवांटेज इंग्लैंड के पास नजर आ रहा है वो है जूड बेलिंगम एंड टू अ सर्टेन एक्सटेंट जॉर्डन हेंडरसन, बिकॉज वो भी अब मिडफील्ड पार्टनर बन गए उनके। इट विल बी इंटरेस्टिंग टू सी इफ ही स्टार्ट्स अगेन। आई थिंक ही शुड स्टार्ट करना चाहिए, अगर नहीं बिकॉज क्योंकि फ्रांस के पास बेलिंगम और हेंडरसन जितनी अच्छी मिडफील्ड नहीं है, ठीक है। और अगर हेंडरसन तो चलो अगर मैं निकाल भी दूं, बेलिंगम इज द बेस्ट मिडफील्डर ऑन द पिच, जितने सारे प्लेयर्स खेल रहे हैं, तो आई फील दैट इज वेयर इंग्लैंड शुड लुक टू टेक एन एडवांटेज। प्लस हैरी केन से जितनी एक्सपेक्टेशन थी, सिवाय वो एक गोल के, वो जो उनका तफाका हो गया, वो ही हैजंट बीन परफॉर्मिंग। आई थिंक हैरी केन वैसे थोड़ा सा डीप खेल रहे हैं इन ऑर्डर टू क्रिएट फैसिलिटेट, लेकिन उनकी परफॉर्मेंस उस लेवल की नहीं है। दूसरी तरफ जो ऑपोजिशन स्ट्राइकर है वो बहुत अच्छा खेल रहे हैं। जिरू ने अगर 1 गोल और मार दिया तो वो रिकॉर्ड बना देंगे, कोई मतलब ओल्डेस्ट प्लेयर टू स्कोर 4 गोल्स इन द टूर्नामेंट। अभी रॉजर मिला जो है कैमरून के लेजेंड, उनके पास है रिकॉर्ड। ऑन द अदर एंड एम्बापे ने 9 गेम स्टार्ट किए हैं फ्रांस के लिए वर्ल्ड कप में। फ्रांस हैज वॉन ऑल, एंड इफ ही स्टार्ट्स टुनाइट इट विल बी, आई थिंक जितवा तो देगा वो, आज रात इंग्लैंड को हरा देगा। राइट, क्योंकि देखें वहाँ क्रोएशिया सेमीफाइनल में आ गए, या फ्रांस सेमी में आने के चांसेस हैं। कैन वी सी अ रिपीट ऑफ द 2018 फाइनल? It's hard to say, लेकिन I mean it's possible. It's possible. Nothing is impossible in this. मैं कहूँगा कि अगर मैं कोई फाइनल देखना चाहूँगा तो the stage is set for Argentina Portugal. Yes, the final between लेकिन Cristiano and Messi. France is too strong for Portugal. Too strong. क्योंकि आज भी अच्छा प्रेडिक्शन। अभी तो हमने इंग्लैंड को फ्रांस पोर्चुगल पे ही हम लोग तो इंग्लैंड को बिल्कुल भी नहीं करे। लेकिन अगेन मैं फोर्डन की टी-शर्ट पहन के आया हूँ, मैं चाहता हूँ फोर्डन स्टार्ट करे, और मुझे लगता है फोर्डन ट्रबल कर सकता है फ्रांस के फुल बैक्स को। ही इज वेरी टैलेंटेड। प्रेडिक्शन अली आप पहले दें। 3-1 फ्रांस। यार मेरे मुंह की बात कर दी तुमने। 3-1 फ्रांस फुल टाइम में ऑफ कोर्स। बिल्कुल।
जी तैमूर। यार एक्स्ट्रा टाइम तो लेके जा सकती है क्या इंग्लैंड फ्रांस को? मुझे बहुत मुश्किल लगता है। चलें, आई विल गो विद 2-0 फ्रांस। अबे यार तब मैं ये सोच रहा था तुमने बोल दिया क्या। आप पहले दे आप दिया पहले करें। दे दिया करें यार। ठीक है। और गुल कहते हैं कि जी 1-1 ड्रॉ होगा और फ्रांस टू विन ऑन पेनल्टीज। ठीक है, मैं फुल टाइम के आगे तो ये मैच देख ही नहीं रहा और फ्रांस के अलावा मुझे कोई नजर ही नहीं आ रहा। सवाल ये कि गोल कितने करेंगे। तो पहले मैंने 3-1 सोचा, फिर मैंने 2-0 सोचा, फिर मुझे कि इंग्लैंड चलो एक गोल तो बेचारे कर ही लेंगे, तो आई विल गो विद 3-1 टू फ्रांस इन फुल टाइम। मुझे लगता है गोल भी अगर इंग्लैंड से किसी ने किया तो साका करेगा या फोर्ड। अच्छा सुनिए, स्टर्लिंग चलेंगे? स्टर्लिंग वापस आ गए। वापस? अच्छा ये हम ऐड कर देते हैं, सॉरी आई मिस दिस आउट, कि स्टर्लिंग गए थे बिकॉज ऑफ द रॉबरी जो उनके घर पे हुई थी, उनकी फैमिली इंजर्ड थी, हार्म हुई थी, तो वो गए थे, लेकिन वीकेंड के ऊपर आई थिंक 1 या 2 दिन स्पेंड करके वापस आ गए। दूसरी तरफ बेन वाइट जो हैं, जो और इंग्लिश डिफेंडर हैं, पर्सनल रीजंस की वजह से वो ड्रॉप आउट हो गए हैं। वो उसकी डिटेल्स खैर वो अभी तक स्टार्ट कर भी नहीं रहे थे। स्टार्ट कर भी नहीं रहे थे, बट ही हैज ड्रॉप्ड आउट। डू यू थिंक स्टर्लिंग कैन स्टार्ट? दो उनके पास इतनी मैच फिटनेस है, उन्होंने ट्रेन किया होगा टीम के साथ। उन्होंने एक ट्रेनिंग मिस की है सो फार, दैट्स व्हाट आई थिंक। चले देखते हैं क्या होता है। आज इत्तेफाक ये कि चारों हम जितने हैं वो एक मैच में पोर्चुगल की तरफ है और एक मैच में फ्रांस की तरफ है। मतलब मोरक्को और इंग्लैंड किसी ने भी हम में से एटलीस्ट प्रिडिक्ट नहीं किया है। आप में से किसी की प्रिडिक्शन है जी तो बिल्कुल आप हमें सेंड करें। आखिरी के समझ लें कि आज के दिन के बाद 3 और मौके हैं आपके पास। अभी तक लीडर बोर्ड पे सबका 1 पॉइंट ही है जिनकी करेक्ट प्रेडिक्शंस हुई हैं, जिसका अगर दूसरी करेक्ट प्रेडिक्शन लग गई तो वो सोलली विनर हो जाएगा इस मग का। प्लस अगर बहुत सारे लोग इक्वल है तो फिर उसमें किसी एक को हम जो है वो पिक करेंगे और आपकी प्रेडिक्शंस आप कमेंट्स में कर सकते हैं। क्या होगा इसका रिजल्ट और कौन दो मजीद टीम लाएंगी सेमीफाइनल्स में, इसके फैसला करेंगे हम कल और आप लोगों से मुलाकात होगी फुटबॉल टुडे में ऑन द सेमीफाइनल्स डे। टिल देन उमर खान को दीजिए इजाज़त। हमारा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। टिल देन कीप स्माइलिंग, स्टे सेफ।